हम पढ़े लिखे प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, जिन्हें विभाग ने, सरकार ने अपने अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करवाया। कठिन परीक्षा देके उसमें से चुने गए हैं, फिर 2 साल का कठिन परिश्रम करके प्रशिक्षण प्राप्त किया, कई तरह के एग्ज़ाम पास किए और आज भी हम सड़कों पर ही हैं। नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं आज भारत। आज जैसे सत्र, विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसी के चलते अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ बेरोजगार युवा यहाँ पर मौजूद हैं और जो विधानसभा कूच कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख लीजिएगा कि ये डाइट डीएलडी की नियुक्ति को लेकर अपनी मांगों को लगातार मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, इन तस्वीरों के अंदर ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूर्ण कर रहे सरकार, क्या कुछ मामला है, इनसे भी इन्हीं से मालूम करते हैं। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम जितेंद्र नहलवाल है। ये मेरे साथी महमूद नंदोली जी का है। पीछे हूँ। एक बात बताइए, ये जो लगातार आप लोग विधानसभा कूच कर रहे हैं, वजह क्या है इसकी? हम 30 बार इसका आंदोलन को कर रहे हैं, इससे पहले 5 बार कर चुके हैं। मगर दुख इस बात का है, 2017 में हमने परीक्षा पास करी और उसके बाद सरकार ने जिम्मेदारी ली कि तुम्हारी जॉब की जिम्मेदारी मेरी। 70,000 बच्चों में हम 650 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। एग्जाम निकाला, 2 साल लगातार ट्रेनिंग की और उसके बाद हालात ये कर दिया कि 5 बार निदेशालय में धरना दिया। चलिए, ये बच्ची है जो है ना, प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूर्ण करे सरकार और काली पट्टी बांधी हुई है। ये आप देख लीजिएगा। और क्या कुछ मामला है जो विधानसभा को? सर, हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी नियुक्ति पूर्ण की जाए, क्योंकि प्रशिक्षण किए थे हमें 2 साल हो चुके हैं और हम लोग खुद लगातार मंत्री से मिल चुके हैं, शिक्षा मंत्री से। आज हमारा उद्देश्य है कि हम मुख्यमंत्री को चेताया सके, उन्हें जगा सके कि आपके जो युवा बेरोजगार हैं उनको आप रोजगार दे सकें और उनको रोजगार से जोड़कर अपने राज्य का भला करें और जो हमारे स्कूल के नौनिहाल है, जो बच्चे हैं, उनको एक योग्य शिक्षक मिल सके। उज्जवल भविष्य दिखता है सर, बिल्कुल। हमें लगता है कि जब तक अगर हम खुद नहीं जागेंगे तो सरकार भी नहीं जागेगी। हम जाग चुके हैं, वक्त आ चुका है कि सरकार को भी जागना है और ये सरकार को जागने का एक हमारा सफल प्रयास होगा। उत्तराखंड में एक नारा दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ दिख रहा है बेटी बच भी गई, पढ़ भी गई और सड़कों पर घूम रही है। उसको लेकर क्या कहोगे? सर देखिए, आपकी बात सही है कि लड़कियों को सड़कों पर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जब बात हक की आती है तो कुछ नहीं होता, तब हमें लड़का लड़की नहीं सोचना चाहिए। अपने हक के लिए हर लड़की को और हर लड़के को सड़कों पर अगर आना पड़े तो आए और अपना हक लेकर रहे सरकार से। चलिए, इस उत्तराखंड की बेटी ने जो कुछ जो है ना बातें कही है, इसके अलावा मैं और भी लोगों से बातचीत करूँगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मदन सिंह बरचाल है। मैं अल्मोड़ा से आया हुआ हूँ। अल्मोड़ा से। अच्छा, आने की वजह जान सकता हूँ? ये आने की वजह है प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो सरकार ने बहुत लंबे समय से लटकाई है, वही इसका सबसे बड़ा कारण है। सरकार को जल्द से जल्द 1 सितंबर को एक सुनवाई होने वाली है और उस दिन सरकार को सारे के सारे केस निपटाने चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चला है। अच्छा, आमतौर से देखा गया है जब कोई बुजुर्ग आशीर्वाद देता है तो उज्जवल भविष्य की कामना करता है, तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना सरकार कर रही है या नहीं? जी, उज्जवल भविष्य की कामना सरकार बयानों में तो जरूर करती है। अब धरातल पे देखने वाली बात होगी 1 सितंबर को। तो अभी ये कब तक चलेगा और क्या कुछ जो है ना आगे की रणनीति है? कुछ आपस में जो विचार विमर्श आप लोगों का हुआ है? आज हमारे इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात, और मुख्यमंत्री जी को इन बेरोजगार युवाओं को, ये प्रशिक्षित बेरोजगार युवा है, ये वो युवा है जिसने 2017 में एक राज्य स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उसके बाद कहीं ना कहीं इन्होंने 2 साल की ट्रेनिंग करी, सरकार ने कराई ट्रेनिंग, और आज जब 2019 में कोर्स कंप्लीट हो गया, ट्रेनिंग पूरी हो गई, उसके बाद सरकार पल्ला झाड़ने का काम कर रही है। जबकि हम देखें तो भर्ती निकाली गई है, लगभग 3000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती है। 3000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती कोर्ट में बहुत ही लंबे समय से लटकी हुई है। सरकार अगर पैरवी करे तो 1 सितंबर को सारे केस निपटाए जा सकते हैं और कम से कम इन प्रशिक्षितों के लिए तो सरकार को रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या मैं मानूं कि आप सरकारी बेरोजगार हो? जी बिल्कुल, सरकारी बेरोजगार कहा जा सकता है। चलिए, सरकारी बेरोजगार इन लोगों ने एक कही है कि हम सरकारी बेरोजगार हैं। इसके अलावा और भी हम जो है ना चलते जो है ना बातों को रखते हैं। क्या नाम है आपका? सर, पंकज गोस्वामी। उज्जवल भविष्य नजर आता है? जी हाँ, बिल्कुल।
ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन जरूर रंग लाएगा। लेकिन कैसे? दबाव जो है सरकार के ऊपर बनाना जरूरी है और सरकार जानती है 22,000 नौकरियों का वादा सरकार का है और जल्द ही शायद इसको पूरा भी करे सरकार। और हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। ठीक है, चलिए एक और उत्तराखंड की बेटी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम बेटे आपका? मास्क डालो जरा। क्या नाम है? सोनी। उज्जवल भविष्य दिखता है। उज्जवल भविष्य यहाँ धरने में कैसे दिखेगा? धरने में जब तक बैठे तब तक उज्जवल भविष्य देख सकते हैं आगे। लगातार एक गम भी है और एक क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पंकज बड़वाल, मैं रुद्रप्रयाग से आया हूँ सर। पंकज, आप रुद्रप्रयाग से आए हो और काफी लंबा सफर करके आए हो। 200-250 किलोमीटर सर। और परिवार वालों को क्या कह के आए हो कि नौकरी बहाल करने जा रहे हैं या क्या होगा? सर घर से तो सिर्फ यही अल्टीमेट मिला कि अब मतलब उम्र भी काफ़ी हो चुकी है और इस बार जब आपने कंपटीशन फाइट कर रखा है, हर चीज़ आपने टेस्ट क्वालिफाई कर रखे है, तो इस बार नियुक्ति लेके ही जाना है सर। नियुक्ति अनिवार्य है इस बार क्योंकि हमने सभी कंपटीशन एग्जाम पास कर चुके हैं सर। अच्छा, चलिए मैं एक चीज़ और आपको देख रहा हूँ, सभी को यहाँ पर सब लोग जो है ना नंगे पैर हैं। नंगे पैर होने का जो है ना मतलब ये मैं इन्हीं से पता करूँगा क्योंकि काफ़ी सभी कम से कम जितने भी जो बेरोजगार युवा हैं वो यहाँ पर नंगे पैर हैं। और नंगे पैर होने का मतलब ये है कि ये इतने परेशान हो चुके हैं, इतने आजीज आ चुके हैं कि इन्होंने पैरों में चप्पल भी नहीं पहने हुए। क्या नाम आपका? तृप्ति जोशी। काली पट्टी और ये सड़क पर नंगे पैर चलना वजह ये सरकार के लिए एक हमारा विरोध है, एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन है ताकि सरकार हमारे और ध्यान दे और जब हमारा मामला है उसे जल्दी जल्दी कोर्ट में निपटाए और हमें नियुक्ति दे। सरकार ने ट्रेनिंग दी, उसके बाद रोजगार, तो क्या आप सरकारी बेरोजगार हैं? जी बिल्कुल, सरकार ने हमें ट्रेनिंग करवाई है, एग्जाम के तहत हमारा सिलेक्शन हुआ है। 2 वर्ष की सरकार ने हमें ट्रेनिंग करवाई है, हम डाई DLED हैं, जिस सरकार ने 2 वर्ष की ट्रेनिंग करवाई है, उसके बाद 2 साल से हम बेरोजगार हैं। परिवार वाले जवाब भी मांगते होंगे, कहने की क्या कुछ हो रहा है? ये हमारे आत्मसम्मान की बात है, उसी की रक्षा के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। चलिए, आत्मसम्मान के लिए उत्तराखंड की बेटियां सड़कों पर, एक और उत्तराखंड की बेटी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम बेटे आपका? मेरा नाम काजल है। अच्छा, थोड़ा सा मास्क नीचे हटा दो, आवाज़ साफ आ जाएगी। मेरा नाम काजल है। काजल, नंगे पैर सड़कों पर, बड़ी भीड़, क्या मतलब समझोगे? ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हम पढ़े लिखे प्रशिक्षित बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, एक बार और कह दो। हम पढ़े लिखे प्रशिक्षित बेरोजगार हैं जिन्हें विभाग ने, सरकार ने अपने अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करवाया, कठिन परीक्षा देके उसमें से चुने गए हैं, फिर 2 साल का कठिन परिश्रम करके प्रशिक्षण प्राप्त किया, कई तरह के एग्जाम पास किए और आज भी हम सड़कों पर ही हैं। भविष्य उज्जवल नजर आता है या अंधेरे में? ये लोकतंत्र है, तो पूरा प्रयास करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे और नौकरी जरूर लेंगे। परिवार वाले जवाब मांगते हों। यही मुश्किल है कि परिवार वालों से ज़्यादा अड़ोस पड़ोस और समाज हमसे पूछता है कि तुम लोग तो कहते थे नौकरी श्योर है, विभाग के द्वारा प्रशिक्षण है, तो क्या हुआ? बस समय की मार है। ऐसे कब तक चलेगा? क्योंकि नारे दिए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बच भी गई, पढ़ भी गई, ट्रेनिंग भी कर ली और उसके बाद सड़कों पर आ गई। सर ये मजबूरी ही कहेंगे कि आज हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है, लेकिन ये कहेंगे कि आज हमारे घर वालों ने इतना सपोर्ट किया है कि हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम नौकरी कर सके, तो हम नौकरी ज़रूर करेंगे और ये हमारा प्रण ही है कि हम चाहे सड़कों पे आए चाहे कैसे भी आए, नियुक्ति लेके ही जाएंगे। अच्छा, आमतौर से जब कोई परिवार में या कोई देश का कोई बड़ा बूढ़ा कोई मिलता है तो उज्जवल भविष्य की कामना करता है, तो आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना हो रही है या नहीं? सर फिलहाल तो हमारा उज्जवल भविष्य अंधकार में ही दिखाई दे रहा है, जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक अंधकार ही अंधकार नजर आता है। चलिए, इस उत्तराखंड की बेटी ने जो भी कुछ बात कही है वाकई बड़ी सोच समझकर बड़ी ठोस तरीके से बात कही है कि जब तक इनको रोजगार नहीं मिल जाता तब तक इनका भविष्य अंधेरे में ही है। अब ये आगे देखना होगा कि इन लोगों की सड़कों पर जो नंगे पैर चलना है,
सरकार कितना इस चीज़ को संज्ञान लेती है और जितने बेरोजगार उत्तराखंड के बेरोजगार डायल TLT वाले हैं जिन्होंने ट्रेनिंग भी की है लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पाई है, अब ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि इन लोगों को रोजगार कब मिलेगा। अपने सहयोगी RPC के साथ इजाजत। जायका चाहिए इनाम मुल्ला बिल्डिंग देहरादून, मुगल जायका पर आइए। जायका चाहिए इनाम मुल्ला बिल्डिंग देहरादून, मुगल जायका पर आइए।